सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलकर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत किसी परिस्थिति पर आधारित एक प्रश्न से करते हैं। कल्पना कीजिए कि सुमेर नाम का एक देश बवान देश पर हमला कर रहा है। इस पर बवान देश की क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी स्थिति और ताकत के आधार पर बवान देश हमले का सामना करेगा, या पीछे हट जाएगा, या फिर हार मान लेगा। क्या हम इस स्थिति की तुलना दो लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप से करें? हम जिस हमले की बात कर रहे थे वह किसी के द्वारा की गई आलोचना की तरह है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आलोचना का सामना करते वक्त लोग इसी तरह के रास्ते अपनाते हैं। 1. कुछ लोग खुद को धोखा देकर आलोचना स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। 2. कुछ लोग यह जताते हैं कि उन्होंने हार मान ली है, पर वे खामोशी से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। 3. कुछ लोग पीछे हट जाते हैं ताकि वे बाकी की आलोचना से बच सके। 4. कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि वे पीछे हट रहे हैं, पर वे सामने वाले को फंसाना चाहते हैं। 5. कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। 6. कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों पर दोष डाल देते हैं। अब एक कार्यकलाप करेंगे। कल्पना कीजिए कि अरुण के पिताजी, दोस्त, शिक्षक और उसका छोटा भाई उसकी शर्ट की आलोचना कर रहे हैं। अलग अलग मौकों पर वे अरुण से कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट अच्छी नहीं है। क्या अरुण उन सब के सामने एक जैसी प्रतिक्रिया करेगा? जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ बातों पर निर्भर करती है। हम यह देखते हैं कि आलोचना करने वाले की उम्र, भाषा, बोलने का तरीका, परिस्थिति, इरादा और उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। आलोचना का सामना करना किसी हमले का सामना करने के बराबर है, पर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि युद्ध में जीवन और मृत्यु का सवाल होता है, पर आलोचना में ऐसी कोई बात नहीं होती। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आलोचना के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश खाना बनाने की कोशिश कर रहा था।
उसने आलू का पराठा बनाकर अपने भाई को और एक दोस्त को खिलाया। पराठा थोड़ा कच्चा था। उसके दोस्त जगत ने कहा, स्वाद तो ठीक है, पर इसे थोड़ा और सेक देते तो एकदम सही बनता। उसके भाई परेश ने कहा, इसे आलू का पराठा तो नहीं कह सकते, कोई नया नाम सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि दोनों ही दिनेश की गलतियां बता रहे थे। जगत की टिप्पणी उपयोगी थी और परेश की टिप्पणी विनाशकारी थी। जगत ने पराठे की कमियां बताने से पहले उसके बारे में अच्छी बातें बताई। उसने एक ही बार में पराठे को खराब नहीं बताया, बल्कि उसने पराठे को और अच्छी तरह बनाने का सुझाव दिया। दूसरी तरफ परेश ने बहुत ही रूखे और अशिष्ट तरीके से आलोचना की। आलोचना 2 प्रकार की होती है। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी। उपयोगी आलोचना में किसी भी बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सकारात्मक पहलू की सराहना की जाती है और नकारात्मक पहलू को सुधारने का सुझाव दिया जाता है। विनाशकारी आलोचना में केवल कमियों पर ध्यान दिया जाता है। हमें दोनों प्रकार की आलोचना को सुनना चाहिए और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखने पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब एक परिस्थिति पर नजर डालते हैं। गोपाल को स्कूल में दिए गए एक सामूहिक कार्य का नेता बनाया गया। कार्य शुरू करने से पहले गोपाल ने सबको निर्देश दिए थे कि चाट में क्या होना चाहिए। चाट को और रुचिकर बनाने के लिए प्रताप ने उसमें कुछ उचित चीजें डाल दी। गोपाल ने चाट को देखकर आलोचनात्मक तरीके से कहा, क्या तुम सरल निर्देशों का भी पालन नहीं कर सकते? जितना बताया गया हो उतना ही करो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। नई चीजें डालकर तुमने चाट को अव्यवस्थित बना दिया है। हमने देखा कि हावी होने और किसी पर नियंत्रण रखने वाले व्यवहार का यह एक उदाहरण है। प्रताप की आलोचना करके वह उसे काबू में रखना चाहता था और खुद को श्रेष्ठ दिखाना चाहता था। इस तरह की आलोचना को नियंत्रण में रखने वाली आलोचना कहा जा सकता है। इस तरह की आलोचना में धौंस जमाने के संकेत मिलते हैं और यह अत्याचार तक भी पहुंच सकती है। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना। कभी कभी ऐसी आलोचना किसी नकारात्मक इरादे के बिना भी की जाती है, पर इस तरह की टिप्पणी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने उम्मीद से ज्यादा काम किया हो और उसके लिए आपकी आलोचना हुई हो? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कभी आपके साथ नियंत्रण वाली आलोचना हुई है? अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। प्रकाश के चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसी घटना के बारे में पढ़कर सुनाया जिसमें किसी छात्र ने अनुचित व्यवहार किया था। उन्होंने जोर से कहा, अरे रे, आजकल के छात्र तो बहुत ही दुष्ट होते हैं, बिल्कुल बिगड़े हुए। प्रकाश भी उनकी बात सुन रहा था और उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। यह देखकर चाचा जी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में
यह बात नहीं कर रहा था। उन्होंने किसकी आलोचना की थी? अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी, या प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या फिर उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते? 1. अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी। 2. प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या 3. उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते। वे इनमें से किसी की भी आलोचना नहीं कर रहे थे। उनकी आलोचना तो ऐसे तीर की तरह थी जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो। वे तो बस आम तौर पर यह बात कर रहे थे जो लोग खुद को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं, वे इस तरह की बातें बोलते हैं। इस तरह की आलोचना का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। ऐसी आलोचना की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना, बिना किसी इरादे के। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। अब आपको बिना कुछ सोचे इस चित्र की आलोचना करनी है। आलोचना करने का कोई भी कारण या प्रमाण नहीं देना है। यह भी एक तरह की आलोचना है। इसे हम आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना कह सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर बात पर टिप्पणी करते हैं। वे हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। वे जल्दी से यह बता देते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है। यह उनका स्वभाव होता है। वे इस आदत से दूर नहीं रह पाते। इस तरह की आलोचना पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने इस तरह की आलोचना की हो? उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई चित्र या रंगोली बनाई, तब उस व्यक्ति ने आदत से मजबूर होकर किस तरह आलोचना की? संक्षिप्त में कहें तो हमें उपयोगी और विनाशकारी आलोचना को ठंडे दिमाग से सुनना चाहिए और उनमें बताए गए तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें बिना किसी इरादे वाली, नियंत्रण में रखने वाली और आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। आलोचना करना तो मनुष्य के स्वभाव में है। जैसे गलती इंसानों से ही होती है, वैसे आलोचना करना भी मनुष्य की प्रकृति है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग आलोचना क्यों करते हैं या फिर कौन सी बात
उन्हें आलोचना करने के लिए उकसाती है। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमलेश को स्कूल के बागवानी दल का सदस्य बनाया गया था। सारे सदस्य यह चर्चा कर रहे थे कि वे बागवानी कैसे करेंगे और सारी जिम्मेदारियां किस तरह बांटेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, कमलेश एक अच्छा नेता बन पाएगा या नहीं। उसने यह कहा क्योंकि कमलेश ने पहले एक कार्य अच्छी तरह नहीं किया था। कमलेश को इस बात से ठेस पहुंची। इस आलोचना का कारण क्या था? क्या आलोचना करने वालों को कमलेश पर विश्वास नहीं था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश से नाराज था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश को नेता नहीं बनाना चाहता था? किसी व्यक्ति की काबिलियत पर विश्वास ना होना आलोचना का कारण हो सकता है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी। ऐसी परिस्थितियों में आलोचना की वजह से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए और ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कमलेश को बुरा मानने की जगह इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे यह साबित करके दिखाना चाहिए कि वह अच्छी तरह काम कर सकता है। कमलेश को कहना चाहिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उसे अपनी बात पर अमल भी करना चाहिए। अगर कमलेश को यह मौका ना मिले तो उसे दूसरे मौके का इंतजार करना चाहिए और अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए। उसे मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। क्या विश्वास टूटने की वजह से आपको कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है या फिर आपने किसी की आलोचना की है क्योंकि उसने आपका विश्वास तोड़ दिया था? धन्यवाद। क्या हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? हेमा को चित्रकला करने का बड़ा शौक है। उसने आधुनिक चित्रकला के माध्यम से अंधकार के विषय पर चित्र बनाया। उसके एक वृद्ध रिश्तेदार ने चित्र को देखकर कहा, यह किस तरह का चित्र है? कितना दुख भरा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। बस यहाँ वहां कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। क्या तुम ऐसा चित्र नहीं बना सकती जो रंगीन हो, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा हो? यह आलोचना ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से हुई थी। यह तो स्पष्ट है कि वह रिश्तेदार अपने हिसाब से किसी और आधार पर चित्र को आंक रहा था। उसे आधुनिक चित्रकला का पूरा ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि इस तरह के चित्र की सराहना कैसे करते हैं। हमने इससे क्या सीखा? कई बार आलोचना की शुरुआत ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से होती है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी। हेमा को इस बात का आभास होना चाहिए और उस रिश्तेदार की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हेमा को उन्हें आधुनिक चित्रकला से परिचित करवाना चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आमिर और मंजीत हमेशा कक्षा के प्रथम स्थान को प्राप्त करने की स्पर्धा में होते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी हुई ही थी और हिंदी की शिक्षिका सबकी उत्तर पुस्तिका बांट रही थी। हमेशा की तरह
कक्षा के सामने सबसे अच्छे निबंध पढ़े जाने वाले थे, ताकि दूसरे छात्रों को इससे फायदा हो सके। जब मंजीत का निबंध पढ़ा जा रहा था, तब उसने आमिर को कहते हुए सुना, मेरा निबंध इससे तो अच्छा ही था। आमिर ने मंजीत के निबंध की आलोचना क्यों की? विश्वास की कमी, ज्ञान की कमी या ईर्ष्या की वजह से? 1. विश्वास की कमी। 2. ज्ञान या जानकारी की कमी। 3. ईर्ष्या। आमिर ने ईर्ष्या की वजह से मंजीत की आलोचना की। उसकी बात में पूरी सच्चाई नहीं थी। मुकाबला करने की भावना और खुद में कोई कमी महसूस करने की वजह से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। इस ईर्ष्या की वजह से लोग दूसरों की आलोचना भी करने लगते हैं। आलोचना करने के कारण: विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या। इस बात की जानकारी होने से हम आलोचना को सही तरीके से समझ पाते हैं। अगर हमें पता हो कि कोई व्यक्ति ईर्ष्या की वजह से आलोचना कर रहा है, तो हमें बेकार में परेशान नहीं होना चाहिए। निशा, जूली और अजय एक प्रश्न प्रतियोगिता जीतने के बाद घर लौट रहे थे। वे अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। अजय ने कहा, जूली ने कठिन सवालों के सही जवाब दिए, उससे हमें बहुत मदद मिली। निशा ने तुरंत कहा, यह मत भूलो कि उसने 2 गलत जवाब भी दिए थे। अगर मैं कुछ सवालों के जवाब समय पर नहीं देती तो हम हार जाते। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। वीणा और उसके दोस्त हर 2 महीने में एक बार अपनी कक्षा की एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। वे उस पत्रिका के पहले पन्ने पर हमेशा एक ही चित्र लगाते हैं। जब वीणा ने कहा, इस बार पत्रिका का चित्र बदल देना चाहिए, तो उसके सब दोस्तों ने कड़ी आलोचना की। वीणा को यह बात अच्छी नहीं लगी। आपको क्या लगता है, इस आलोचना का क्या कारण था? क्या इसका कोई कारण नहीं था? जानबूझकर वीणा की आलोचना करने की इच्छा या फिर परिवर्तन का विरोध? 1. कोई कारण नहीं। 2. वीणा की आलोचना करने की इच्छा। 3. परिवर्तन का विरोध। सही कहा, इसका मुख्य कारण है परिवर्तन का विरोध करने की आदत। आलोचना करने के कारण: विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत। बदलाव को आते देख लोग हमेशा संकोच जताते हैं। परिवर्तन के प्रति उनकी पहली प्रतिक्रिया आलोचना के रूप में होती है। वीणा को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अपने दोस्तों को यह समझाना चाहिए कि नए नए चित्रों से क्या फायदा हो सकता है। उसे दूसरों की आलोचना से परेशान नहीं होना चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर नजर डालते हैं। विनय ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं और वह उनके साथ बहुत समय बिताने लगा है। इसकी वजह से वह देर से घर आता है। जब उससे इस बारे में पूछा जाए तो वह चालाकी से बात को बदल देता है
एक दिन उसके भाई ने उससे कहा कि उसके नए दोस्त कुछ ठीक नहीं है और उसे सोच समझकर दोस्त चुनने चाहिए। यह सुनकर विनय को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर मुझे तुम्हारी राय की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, तब तक के लिए मुझे और मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, ठीक है? क्या आप दोनों स्वेच्छा से विनय और उसके भाई की भूमिका निभाना चाहेंगे? आपको अभिनय द्वारा यह दिखाना है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। विनय अपने भाई की आलोचना पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और असली मुद्दे के बारे में नहीं सोच रहा। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत, सच्ची फिक्र। अगर वह समझ जाता कि उसके भाई को उसकी फिक्र है तो वह आलोचना के सकारात्मक पहलू को देख पाता। उसका भाई उसकी गलतियां निकालने के लिए आलोचना नहीं कर रहा था। इस तरह की परिस्थितियों में आलोचना एक राय की तरह होती है। इस आलोचना का मकसद शिकायत करना नहीं होता। इसीलिए यह जानना जरूरी होता है कि आलोचना करने के पीछे उस व्यक्ति का मकसद क्या है। सच्ची फिक्र की वजह से की गई आलोचना को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना के प्रकार: 1. उपयोगी, 2. विनाशकारी, 3. नियंत्रण में रखने वाली, 4. बिना किसी इरादे के, 5. आदत से मजबूर होकर की गई। आलोचना करने के कारण: विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या, परिवर्तन का विरोध करने की आदत, सच्ची फिक्र। आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना करने वाले को समझाना या जानकारी देना, आलोचना के इरादे यानी मकसद को समझना, आलोचना की परवाह ना करना, परिवर्तन की अहमियत समझना, आलोचना करने वाले को विश्वास दिलाना। धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। Bismillah, tele COVID ka kaya tadi. Dia kata, alim.
नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताऊंगी। आप टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने स्वभाव के अनुसार हम सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। हमारा व्यवहार हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, इसीलिए ऐसा होता है। इन 3 सत्रों में हम विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के बारे में सीखेंगे। चलिए अमर से मिलते हैं। आइए मैं आपको अमर के लक्षणों के बारे में बताती हूँ। अमर के लक्षण: वह अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई छोटे बच्चों पर धौंस जमाए तो वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे तो वह चुप रहता है। जो चीज उसकी है, अगर वह उससे छीन ली जाए तो भी वह कुछ नहीं कहता। वह मन में दुखी होता है, पर कोई उसका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाता। अमर टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। अमर के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर उसके साथ गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1. अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2. अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3. अमर जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि अमर वहां चुपचाप बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद कमरे से चला जाएगा। अमर शायद अपनी नाराजगी सामने ही नहीं लाएगा। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय व्यवहार कहते हैं। अमर अपने भाई के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वह चुप रहेगा और झगड़े में नहीं पड़ेगा।
यह निष्क्रिय व्यवहार का उत्तम उदाहरण है। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। कमरे से बाहर निकलकर अमर घर के दरवाजे पर चला गया और बाहर देखने लगा। उसका दोस्त कुमार उसके घर की तरफ आ रहा था। कुमार ने अमर से एक किताब उधार ली थी और वह उसे लौटाने आया था। किताब के कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, कुछ गंदे हो गए थे और कुछ पन्नों के कोनों में नोट्स लिखे हुए थे। किताब की ऐसी हालत करने के लिए कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। कुमार अमर से एक और किताब उधार लेना चाहता था। अमर किताब नहीं देना चाहता था, पर जब कुमार ने बार बार आग्रह किया तो उसे जबरदस्ती राजी होना पड़ा। यहाँ क्या हुआ? अमर किताब नहीं देना चाहता था, फिर भी उसे देनी पड़ी। उसका दिमाग ना कहना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाकर कुमार की इच्छा और भावना को स्वीकार कर लिया। वह झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे दिया। अगर अमर ने कोई बहाना बनाकर शिष्टता से किताब देने से मना कर दिया होता तो शायद कुमार उसे कहता, क्या तुम एक दोस्त की मदद नहीं कर सकते? यह सुनकर अमर का दिल पिघल जाता और वह किताब दे देता। वह शायद ऐसा ही करता, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपनी भावनाएं और राय आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाते। झगड़े और अप्रिय परिस्थितियों से बचकर रहना चाहते हैं। अपने अधिकारों का बलिदान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अनुचित आलोचना सहने के बाद भी माफी मांग लेते हैं और खुद को दोषी समझते हैं। लोग निष्क्रिय व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। अब अमर को अपनी कोचिंग क्लास के लिए जाना था। आमतौर पर वह अपने मित्र देवराज के साथ क्लास में जाता था। अमर देवराज के घर गया। उसे उम्मीद थी कि वह क्लास में जाने के लिए तैयार होगा ताकि उन्हें शिक्षक की डांट ना सुननी पड़े, पर देवराज तैयार नहीं था। अमर ने बहुत ही मधुरता से उसे कहा कि क्लास में देर से नहीं जाना चाहिए। देवराज ने इस बात का बुरा मान लिया और कहा, तुम्हें बेहतर दोस्त ढूंढकर मेरी जगह उनके साथ रहना चाहिए। अगर अमर देवराज की गलतियां नहीं बताएगा या फिर अकेले कोचिंग क्लास में चला जाएगा ताकि समय से पहुंच सके, तो क्या होगा? देर से आने के लिए उसे शिक्षक की डांट पड़ेगी, पर उसे दोस्त के साथ रहने की खुशी होगी। देवराज अमर को अपना अच्छा दोस्त समझेगा। लोग अमर का फायदा उठाते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमर
का आत्मविश्वास कम हो जाएगा, अपना आत्मसम्मान खो बैठेगा, का शोषण होगा, असहाय महसूस करेगा। इस वजह से उसका जीवन निम्न श्रेणी का हो जाएगा। वह अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, वह अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। उमेश ने एक चित्र बनाया और अमर को दिखाकर उसकी राय मांगी। अमर को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी सही नहीं था, पर वह खुलकर आलोचना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उमेश से नजरें चुराकर बेचैनी के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, यह अच्छा चित्र है। निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय बताने में हिचकिचाहट होती है। ऐसे लोग झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे देते हैं। वे जो महसूस करते हैं उसके विपरीत जाकर अलग राय दे देते हैं। अमर ने भी यही किया। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न उत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हाँ कि नहीं। 1. क्या आप अपने दोस्तों की आलोचना उनके सामने कर सकते हैं? 2. उम्र में आपसे बड़ा कोई व्यक्ति जब आपको कोई अनुचित कार्य करने को कहे तो क्या आप उस पर सवाल उठाते हैं? 3. अगर कोई व्यक्ति किसी कम उम्र वाले व्यक्ति पर धौंस जमा रहा हो तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? 4. जब आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो क्या आप चुप रहते हैं? 5. क्या लोग अक्सर आपका मजाक उड़ाकर मजे लेते हैं? क्या आपने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए? जैसा कि मैंने कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था तो यह दर्शाता है कि आप निष्क्रिय व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। दूसरों की गलती बताने में हिचकिचाना, कोई अनुचित बात मान लेना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या खुद के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे रोक ना पाना, दूसरों को अपना मजाक उड़ाने देना, ये सब निष्क्रिय व्यवहार के उदाहरण हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर दूंगा
और अपने पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आप इस सत्र की मुख्य बातों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों में आत्मविश्वास कम होता है। लोगों को आत्मसम्मान खोना पड़ता है। लोगों का शोषण होगा। लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों के लक्षण: अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर कोई छोटे लोगों पर धौंस जमाए तो वे उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करे तो वे चुप रहते हैं। जो चीज उनकी है, अगर वह उनसे छीन ली जाए तो भी वे कुछ नहीं कहते। वे मन में दुखी होते हैं, पर कोई उनका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाते। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम एक और व्यक्ति से मिलें? उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा स्वभाव से आक्रामक है। एक, अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। दो, उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। तीन, वह खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। चार, जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। 5, जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। कृष्णा टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कृष्णा बिना कुछ करे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1, कृष्णा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2, कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3, कृष्णा जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वह अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा क्योंकि उसका स्वभाव आक्रामक है। इसीलिए वह अपने अधिकार की सुरक्षा हिंसक रूप से करेगा। आक्रामक व्यवहार वाले लोग: 1, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा का एक दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी।
उसने कृष्णा से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई। कृष्णा को यही बात याद आ रही थी। कृष्णा को पता था कि वह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। हमने देखा कि कृष्णा की प्रतिक्रिया आक्रामक थी। उसने पिछली घटना याद करके कुमार की गलती बताई। कुमार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। इसका यह कारण है कि आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति एक अपने विचार गुस्से से बताते हैं और वह जताते हैं कि और कोई राय ना तो सही है और ना ही संभव है। दो, दूसरों की भावनाओं और राय की परवाह नहीं करते। तीन, यह सोचते हैं कि उनकी जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार, किसी भी बात के लिए तुरंत बहस या झगड़ा करने लग जाते हैं। 5, डराने धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।